चैप्टर के ऊपर, और आज का वीडियो ये लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर के ऊपर। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। देखते हैं क्या हाल है एजुकेशन सेक्टर का। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो हेडिंग लगाया हुआ है कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में वो इंक्रीज़ हुआ है। तो देखते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ है। डू यू नो हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। आपको पता है कि सरकार कितना खर्च करती है एजुकेशन पे। आगे पता चल जाएगा अगर पता नहीं है तो। दिस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। तो सरकार का जो खर्चा है एजुकेशन पे उसको 2 तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। पहला तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार टोटल जो जितना एक्सपेंडिचर करती है उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्चा करती है, आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर नंबर 2 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या फिर देश का इनकम कितना है उस इनकम में से आप कितना खर्चा करते हैं एजुकेशन पे, उस इनकम का कितना परसेंट आप एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। तो ये दूसरे तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन expenditure of total government expenditure indicates the importance of education in the scheme of things before the government। तो सरकार जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए 100% एक्सपेंडिचर है, उसमें से सरकार कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च कर रही है वो बताएगा कि सरकार के लिए वो एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर सरकार कम परसेंटेज एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है मतलब सरकार के लिए एजुकेशन कम इम्पॉर्टेंट है, और अगर सरकार 100% में से कुछ ज़्यादा ही हिस्सा खर्च कर रही है एजुकेशन पे तो इसका मतलब सरकार के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में है, इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए। तो ये एक्सप्रेस करता है द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी एक्सप्रेस हाउ मच ऑफ आवर इनकम इज बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। और अगर हम जीडीपी का परसेंटेज के रूप में तुलना करें एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर तो वो ये दिखाता है कि हम लोग का इनकम में से कितना एक्सपेंडिचर जाता है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। 2 तरीके से एक्सपेंडिचर मेजर कर सकते हैं। पहला तो टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज के रूप में मेजर कर सकते हैं कि 100% में से मान लीजिए 10% 20% एक्सपेंडिचर, सरकार का 100% एक्सपेंडिचर में से 20% एक्सपेंडिचर जाता है मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर में। तो एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए टोटल जीडीपी आपका है 100%, उस जीडीपी का मान लीजिए 4% या फिर 5% आप क्या में खर्च करते हैं एजुकेशन में। तो इस तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये 2 तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ड्यूरिंग 1952 to 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 7.92 to 15.7%। तो अगर हम एक्सपेंडिचर को सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर से अगर कंपेयर करें, एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर होता है उसका कंपेरिजन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से करें तो हमें पता चलता है कि 1952 से 2014 का बीच में वो परसेंटेज बढ़ गया है 7.92 से 15.7% तक। मतलब सरकार 1952 में 7.92% खर्चा करती थी, टोटल एक्सपेंडिचर का 7.92% खर्चा होता था एजुकेशन सेक्टर में, और अभी वो खर्चा हो रहा है 15.7%। एंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 0.64% to 4.13%। और अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी का बात करें तो जीडीपी का 0.64% खर्च होता था 1952 में, और अभी जीडीपी का 4.13% खर्च होता है 2014 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म एंड देयर हैज़ बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल। तो ये जो पीरियड है 1952 टू 2014, इस पीरियड के बीच में ये जो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो वो एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म नहीं बढ़ा है, वो कभी बढ़ा है कभी घटा है, मतलब राइज एंड फॉल हुआ है, वहाँ पर इरेगुलर रहा है। टू दिस इफ वी इंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बाय फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर शुड बी मच हायर। तो ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है कि सरकार इतना खर्च कर रही है। अगर हम प्राइवेट खर्च भी अगर जोड़ दें, प्राइवेट स्कूल का या फिर इंडिविजुअल का खर्चा अगर जोड़ दें यहाँ पर, या फिर फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल बना देते हैं, दान दे देते हैं, बहुत सारे अपने खर्च पे चला रहे होते हैं स्कूल को। अगर उन सब का खर्च भी अगर जोड़ लिया जाए तो एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एंड द शेयर ऑफ द हायर या फिर टर्शियरी एजुकेशन
मतलब इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग लाइक कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स एंड यूनिवर्सिटीज इज द लीस्ट। अब एजुकेशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा है हायर या फिर टर्शियरी एजुकेशन। हायर या फिर टर्शियरी एजुकेशन में आपका आता है कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, यूनिवर्सिटीज़ आता है ये सब, और एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका स्कूल लेवल तक का एजुकेशन आता है। तो बोला जा रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा हिस्सा एलिमेंट्री एजुकेशन में जाता है और हायर एजुकेशन का जो शेयर है एक्सपेंडिचर में वो बहुत ही कम है। मतलब सरकार बहुत कम खर्च करती है हायर एजुकेशन में कंपेयर टू एलिमेंट्री एजुकेशन। दो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन टर्शियरी एजुकेशन, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शियरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सरकार तो हम लोग को अभी अभी देखे कि सरकार हायर या फिर टर्शियरी एजुकेशन में मतलब कॉलेज लेवल पे बहुत कम खर्च करती है, लेकिन अगर पर स्टूडेंट का हिसाब निकाले तो वहाँ पे खर्चा कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट भी कम है हायर एजुकेशन में। तो इसलिए जब पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आता है दैन दैट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर होगा। दिस डज नॉट मीन दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टर्शियरी एजुकेशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे खर्च कम कर दीजिएगा और एलिमेंट्री एजुकेशन में आप खर्च ज़्यादा करने लग जाइएगा, इसका मतलब ये नहीं है। As we expand school education, we need more teachers who are trained in higher educational institutions. Therefore, expenditure on all levels of education should be increased. तो अगर हम नए नए स्कूल बनाएंगे तो उसमें तो टीचर का भी ज़रूरत पड़ेगा और वो टीचर तो कहाँ से पढ़ के आया होगा। वो टीचर को पढ़ने के लिए तो हायर या फिर टर्शियरी एजुकेशन चाहिए होगा, तो इसलिए टर्शियरी एजुकेशन में हम लोग एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर करना होगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। In 2014-15, the per capita public expenditure on elementary education differs considerably across state. तो अगर हम इंडिया का जो स्टेट्स का अगर बात करें तो उसमें हम लोग को काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है कि कोई स्टेट बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहा है एजुकेशन पे, कोई स्टेट बहुत ही कम खर्च कर रहा है एजुकेशन पे, और वो डिफरेंस देखने को मिलता है हमें फ्रॉम एज हाई हैज़ ₹34,651 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो एज ₹4,088 इन बिहार। तो आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया है। हिमाचल प्रदेश में कितना खर्च किया जाता है 34,651 रुपया, लेकिन बिहार में कितना खर्चा किया जाता है सिर्फ 4,000। तो इतना लो खर्च हो रहा है बिहार में। तो स्टेट वाइज बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और इसके कारण क्या होता है दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। और इसके कारण क्या होता है कि स्टेट में रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी कम किसी में ज़्यादा देखने को मिलता है, और किसी स्टेट के बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और कोई स्टेट पीछे रह जाता है। और ये जो हमें स्टेट में इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कोई स्टेट ज़्यादा खर्च कर रहा है, कोई स्टेट कम खर्च कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हम क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड किए हुए हैं, इसी वीडियो में आपको मिलेगा एंड में, तो उसको तब के लिए छोड़ कर रखते हैं। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। One can understand the inadequacy of expenditure on education if we compare it with the desired level of education expenditure as recommended by various commissions. तो आपको पता है इंडिया में वक्त के साथ साथ बहुत सारे कमीशन बैठाए गए हैं, ये कमेटी वो कमेटी। तो हम लोग समझ पाएंगे कि एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन सेक्टर में वो कितना इनएडिक्वेट है, कितना कम है, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे वो जो कमेटी सब जो बैठे हुए हैं कमीशन सब, उन कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से। मतलब ये कमीशन लोग कुछ रिकमेंड किए कि आपको इतना % एक्सपेंडिचर करना चाहिए, और फिलहाल का अभी एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो उससे उस कंपैरिजन को देख के हम समझ जाएंगे कि कितना इनएडिक्वेट है, कितना कम है हम लोगों का प्रेजेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है अभी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है सरकार का, आगे अभी हम लोग देखें थे ऊपर में, मतलब 4% ऑफ GDP हम लोग एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये आप डाटा याद रखिएगा कि GDP का 4% हिस्सा हम लोग एजुकेशन में खर्च करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कमीशन क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। About 50 years ago, the Education Commission 1964-66 had recommended that at least 6% of GDP be spent on education, so as to make a noticeable rate of growth in educational achievement. तो आज से 50 साल पहले एक कमीशन बैठाया गया था, एजुकेशन कमीशन 1964 और 1966 में, और इस कमीशन ने ये रिकमेंडेड किया था कि कम से कम 6% ऑफ GDP हम लोग को एक्सपेंडिचर में एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। लेकिन हम लोग को अभी भी पता है प्रेजेंट में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ओनली 4% ऑफ GDP,
और ये 50 साल पहले का रिकमेंडेशन है कि 6% ऑफ GDP खर्चा करना चाहिए था। तो अब इससे समझ पा रहे हैं कि कंपेयर करके समझ जाइए कि अभी भी हम लोग कितना कम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन में, सिर्फ 4%। अभी भी 2% और बढ़ाने का ज़रूरत है। और आगे देखते हैं द तपस मजुमदार कमेटी। ये और एक कमेटी है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998, एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड ₹1.3 लाख करोड़ ओवर 10 years 1999 to 2007 to bring all Indian children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education। तो तपस मजुमदार कमेटी ने बताया था 1998 में कि हमें कितना एक्सपेंडिचर करना होगा, ₹1.3 लाख करोड़। 10 साल में इतना रुपया खर्चा करना होगा और इससे क्या होगा